बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2 जून 2021 बुधवार का दिन और सुबह 6:20 पर मरीख जो बुर्ज जोज़ा में अपनी 30 डिग्रियाँ तय करके बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा और जहाँ पे जाकर ये डेप्लीशन का है, यानी इसे मंगल नीच का कहते हैं। और ये नीच का 28 डिग्री पे जाकर होता है, लेकिन जैसे ही बुर्ज सरतान में दाखिल होता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मंगल जो वाटर साइन भी है और फायर भी है, जिस घर में किसी भी गिरा को शरफ यानी एक्साल्टेशन का होता है, उसके बिल्कुल सामने हाउस में वो नीच का होता है यानी डेप्लीशन का होता है। जैसे कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी में शरफ का है और कैंसर में ये नीच का है। इसी तरह कोई भी प्लैनेट अपने से 7वें घर में वबाल का होता है। मंगल जो 4थे और 7वें घर में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर साहिब ज़ायचा के कुंडली में यानी जन्म ज़ायचा में मंगल ख़राब हालत का हो तो ऐसा शख्स बड़े मसले मसाइल का शिकार रहता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। मंगल का ख़राब होना, बचपन में बार बार गिरना, चोटें लगना, फोड़े फिंसी निकलना और खून का बिगाड़ पैदा होना, नसीर का छूटना, ये मंगल की तमाम ख़राब होने की अलामतें हैं। इसी तरह ऐसा शख्स आगे चलकर बात बात पर झगड़ने वाला, छोटी सी बात को बतंगर बनाने वाला, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू और हमेशा अपनी बदमजाजी की वजह से समाज में तनकीद का निशाना बना रहता है। और अगर ऐसी औरत होगी तो वो बस ज़बान होगी, झगड़ालू किस्म की। मंगल ख़राब होने से इंसान अपने घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल भागता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से नहीं लेता और अपने करीबी दोस्त रिश्तेदार हमेशा उनको तनकीद का निशाना बनाए रखता है। किसने मुझ पर जादू कर दिया, या घर में कोई जादू या भूत प्रीत का कोई ऐसा साया है जो मुझे काम नहीं करने देता। वो अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इसी तरह ही बसर कर देता है। और जब इसकी महादिशा या अंतर्दिशा चलती है तो बिल्कुल ख़राब मंगल से उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े होते हैं। मेहनत अनथक करवाता है लेकिन उसका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलता। मंगल ख़राब होने का मतलब है कि ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से घर बनाता है। अगर बना भी ले तो जब इसकी महादिशा या अंतर्दिशा शुरू होती है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो घर बिल्कुल सेल करना पड़ जाता है। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी या जायदाद का काम करता है तो उसे बार बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। भाइयों के साथ इख्तलाफात, ये भी मंगल ख़राब होने की अलामत है। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी, ये तमाम चीज़ें मंगल ख़राब होने से पैदा होती हैं। लेकिन एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ, भंग राज योग ना बनाओ। अगर यहीं पर मुश्तरी साथ आ जाए तो सारे के सारे मामला, इसके रिजल्ट जो उनसे है वो उल्ट होना शुरू हो जाते हैं। या मुश्तरी की इस पर 5वीं या 9वीं नज़र पड़ जाए। कोई मुश्तरी एक ऐसा प्लैनेट है, चाहे मंगल दोष हो या शनिचर की कोई तीसरी नज़र पड़ती हो या राहु और केत क्यों ना तालिया में बैठे हों, अगर मुश्तरी उस पर 5वीं या 9वीं नज़र देखता है तो उसके तमाम दोष को ख़त्म कर देता है। मंगल बुर्ज सरतान में बिल्कुल अच्छी हालत का नहीं होता। उसका रीज़न है, देखिए, एक तो प्लैनेट बुर्ज सरतान जो 4था घर है, माँ का घर है, सुख का घर है, घरेलू जिम्मेदारियों का घर है, जिससे मंगल बिल्कुल मुबर्रा है। मरीख ऐसी किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मैदान जंग में ज़्यादा काम करता है बजाय घर में, और ये असूलों और डिसीजन पर चलता है। यही वजह कि मंगल सरतान में आके अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करता। अब 2 जून 2021 को जैसे ये बुर्ज सरतान में आएगा तो देखते हैं ये 12 बुर्ज पर अपना क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल यानी एरिस, उनका अपना ये स्टैंडर्ड का मालक यानी मरीख 4थे घर में, घर के कुछ मामला बिगड़ेंगे, वालदा की सेहत
के हवाले से भी कोई तशवीश की लहर दौड़ेगी, और ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ तनाज़े उभर के सामने आएंगे। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी की विल पावर को इस्तेमाल करते हैं। चौथा घर के सुखों का भी होता है। घर के सुखों में भी कमी देखने को मिलेगी, माँ के साथ भी कोई रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। अब अगर बात करें बुर्ज सौर की यानी टॉरस की, तो तीसरे घर में मंगल मरीख, जो इनके सातवें घर का मालिक भी है और 12वें घर का मालिक भी है, तीसरे घर में मेहनत तो अंत तक करवाएगा। बहन भाइयों पर खर्चा भी हो सकता है और इख्तलाफात भी बढ़ सकते हैं। तीसरे मंगल बिल्कुल छठे घर को चौथी नज़र देखेगा, जिससे प्राइवेट जॉब में कुछ मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ 45 दिन के लिए हैं, ज़्यादा नहीं। अगर बुर्ज जोज़ा की बात करें तो उसके खाना माल पर माली परेशानियों का सामना रहेगा। अगर कुछ सेविंग है तो उसको बिल्कुल महफूज कर लीजिए। किसी ज़मीन व जायदाद में पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और अपने अल्फाजों का चुनाव बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, और तुर्श गज़ाओं से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और खुदा का वास्ता गुटखा खाने वाले हज़रात ये समझ लें, कैंसर इनकी तरफ आ रहा है या ये कैंसर की तरफ जा रहे हैं। बराए मेहरबानी गुटखा छोड़ दें। अगर बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो उसको ज़रा कम कर दें, बल्कि छोड़ ही दे तो बेहतर है, वरना कोई नुकसान हो सकता है सेहत के हवाले से। कोई दूसरा घर इंसान के गले का भी होता है, और मंगल नीच का है, बिल्कुल गले में प्रॉब्लम उठ सकता है, कैंसर जैसा कोई रोग पैदा हो सकता है। बुर्ज सरतान की बात करें तो घर में ज़हनी तनाव बढ़ेगा, तबीयत में जखरालूपन देखने को मिलेगा, छोटी सी बात पर बतंगर बनाने का मौका मिलेगा। और अगर घर के कोई हालात ख़राब हुए तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और बीवी के साथ भी मनमुटाव पैदा हो सकता है, बिल्कुल सनीचर पर सातवीं नज़र मुकाबला, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। बुर्ज असद की बात करें तो उनके 12वें घर में दुश्मनों का तो नाश करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अखराजात चाहे बनेंगे, लेकिन आपके मुखालफ और जो आपके ख़िलाफ़ खुफिया साजिशें करने पर तुले हुए थे वो अब बेनकाब भी होंगे और जलील भी होंगे। लेकिन घरेलू मामलात में भी खर्चा पड़ सकता है। चौथे का मालिक 12वें घर में है ना, वालदा भी हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं, तो ज़रा देखभाल के चलिएगा सिर्फ घरेलू मामलात में। बाकी आपके मुखालफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुर्ज सुमला की बात करें तो 11वें घर में छोटी मोटी आस उम्मीद का पूरा होना यकीनी है, लेकिन ख्वाहिशों का जाल भी बढ़ेगा और छोटी मोटी की बीमारी का सामना भी हो सकता है। और कोई लंबे सफ़र का प्रोग्राम बना भी तो डिले हो जाएगा। बड़े भाई से कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा बिल्कुल 10वें घर में केंद्र में रोज़गार में तरक्की के मौके मिलेंगे और तेज़ी भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, आपके स्टैंडर्ड पर शनिचर की 10वीं नज़र और मंगल की चौथी नज़र, ये कोई साइन अच्छा नहीं है। डिप्रेशन की तरफ मत जाइएगा और ना डिप्रेशन को अपनी तरफ आने दीजिएगा। मतलब ये ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ कीजिएगा जिससे जज्बात में उभार पैदा हो। बिल्कुल बड़े आराम से तहम्मुल से रहिएगा। अगर बुर्ज अकरब की बात करें यानी स्कॉर्पियो की, मंगल 9वें घर में, चाहे वो नीच का है, लेकिन यहाँ आकर वो जुपिटर का नक्षत्र में बिल्कुल अच्छा फल देगा। बैरून मुल्क का सफ़र है तो उसमें बिल्कुल कामयाबी देखने को मिलेगी, और अगर किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो वो यकीनन वो काम होगा। मजहबी कामों में थोड़ी सी तेज़ी आएगी, देखने को मिलेगी। मंगल 9वें घर में आपको अच्छा फल देगा। अगर बुर्ज कौस की बात करें तो उनके 8वें घर में मंगल, 5वें का मालिक 8वें घर में, दोस्तों के साथ कोई इख्तलाफात पड़ सकते हैं। वालदा की सेहत के हवाले से भी कुछ बुरी खबर मिल सकती है। सवारी का इस्तेमाल देखभाल के कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ड्राइव करते वक्त एहतियात कीजिएगा। आपकी ज़रा सी गफलत कोई हादसे का बाइस बन सकती है, बिल्कुल एहतियात से चलिएगा। और किसी के लेन देन के मसले में बिल्कुल ना आइएगा, वरना कोई मुकदमा या लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। 8वें मंगल, बिल्कुल ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल मत कीजिएगा जिससे कोई आपको बवासीर जैसी कोई शिकायत या कोई यूरिन में कोई प्रॉब्लम पैदा हो, तो लिहाजा एहतियात कीजिएगा। 10वें घर की बात करें बुर्ज जदी की, तो उनके बिल्कुल सामने 7वें घर में मंगल, बिज़नेस में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है, बीवी के साथ मन मिटाव और बीवी के साथ मामला कुछ सच नहज पर जा सकते हैं जिसमें कोई अलहदगी की सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं, तो लिहाजा एहतियात कीजिएगा। बुर्ज दल्लो यानी एक्वेरियस की बात करें तो उनके 6ठे घर में मंगल, जो बिल्कुल तिरक भाव का मंगल है,
यहाँ पे अगर कोई रोग वगैरह है भी है तो वो भी ठीक होने जा रहा है, कोई बीमारी वगैरह कोई है तो वो भी ठीक होगी। दूसरा मुखालफ वो भी ज़ेर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जॉब के हवाले से कुछ ऐसे मामला बनेंगे जिसमें दिनों में आपकी कोई तबादला वगैरह या कोई अगर आप कोई अच्छी जॉब के सिलसिले में आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। बुर्जे हूत यानी पाइसिस की बात करें तो उनके 5वें घर में मंगल, औलाद के मामले में ज़रा देखभाल कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी कुछ थोड़ी सी लिमिट रख के चलिएगा तो बेहतर होगा। आपके खाना माल का मालिक और बाकायदा 9वें घर का मालिक जो 5वें घर में, बिल्कुल शेयर मार्केट और जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है। और जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर से रिलेटेड हैं उनके लिए बड़ा गौर व फिक्र का टाइम है। बिल्कुल अपनी मेहनत पर फोकस करें और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आगे जाके बिल्कुल बेहतर पाएंगे। और ख़ास तौर पर हामला औरतों के लिए जो प्रेगनेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ज़रा एहतियात कीजिएगा। 5वें घर का मंगल लेकिन है तो नीच का, ज़रा एहतियात कीजिएगा। अब ये तो हो गए 12 घर, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, मंगल जिनको पैदाइश में नीच का है उनके लिए बड़ी एहतियात ज़रूरी है। और जिनके ऊपर महादिशा या उसकी अंतर्दिशा चल रही है उनके लिए मसले मसाइल बिल्कुल खड़े हो सकते हैं और ज़्यादा कदावर की शक्ल में खड़े होंगे। और जिनको मंगल बिल्कुल नीच का नहीं है यानी पैदाइश के वक्त नीच के लिए, उनके लिए मसाइल तो होंगे लेकिन कम होंगे। अगर ये एहतियात से चले तो ना होने के बराबर है। मंगल के लिए ज़रूरी है जिनको पैदाइश में नीच का मंगल है यानी सरतान का मंगल है, चाहे वो किसी भी घर में है, उनको चाहिए कि मंगल के मंगल बाकायदा एक नारियल लें, वो पानी में बहाएं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पीर की रात को एक टुकड़ा गोश्त का वो ले लें, उसको बिल्कुल पीस नहीं करवाने, एक टुकड़ा लेना है, चाहे वो 3 पाव का हो जाए, चाहे आधा किलो का हो जाए, चाहे वो 1.25 किलो का हो जाए। वो ला कर आप फ्रिज में रखते हैं कि मंगल को तो मिलना ही नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि मंगल की रात या दोपहर 12 बजे या रात 12 बजे उसे बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपकी तबीयत में वो चिड़चिड़ापन और वो जज्बातीपन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसके साथ आप 9 सिक्के, चाहे वो तांबे कॉपर के ले लें, उसमें सुराख करना है, चाहे वो इतने कैंची से काट लें, कॉपर के लेके ना आप उसको कैंची से काट लें और बाकायदा वो फेंके पानी में 9 सिक्के मंगल वाले दिन। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह कितनी मेहरबानी करता है। और दूसरा ख़ास तौर पर जिनका मंगल ख़राब है उनको चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुझी को पूछते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। जब उसकी मदद होगी तो हर चीज़ आसान होना शुरू हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि मंगल के दिन किसी गरीब या भूखों को खाना खिलाने की भी आप अपनी ज़िंदगी में आप रोज़ाना का सिर्फ 2 या 3 अमल जो उनसे है, आप सुबह उठ के साथ ये कि मैंने आज ये करना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है या किसी रास्ते में किसी पत्थर को हटाना है, या मैंने बिल्कुल अपनी ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक अपने डिसिप्लिन में चलना है। देखिएगा आप रोज़ाना के 3 अमल जो उनसे आप लेके चलें, आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया बदलेगी, आप बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी। ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इसका खाते हैं, इसका पीते हैं, जितना भी हो, चाहे थोड़ा या ज़्यादा जितना भी कर सकते हैं, पॉजिटिव हिस्सा इस समाज में ज़रूर डालें। ये हमारा मुल्क है, किसी और का नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आज इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। खुदा हाफिज़।